तो हेलो दोस्तों। तो ये मेरे इस यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो होने वाला है। पहला वीडियो इस चैनल का नहीं, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर। तो अगर आपको पीछे थोड़ी से ज़्यादा लाइट आ रही है तो प्लीज़ आप एडजस्ट कर लीजिए इस वीडियो में, क्योंकि मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मुझे बेटर करना है एक्चुअली में, ताकि आपको अच्छा से दिखे। मतलब ऐसे इधर भी लाइट है और इधर भी लाइट है, तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रखा हूँ इस समय। तो ये कैमरा को क्या हो गया वो। तो आज हमारा जो वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप स्कूल या कॉलेज में हैं, बेसिकली अगर आप स्टूडेंट हैं, तो हर स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम ज़रूर आती है कि उन्हें उनका जो नींद है वो कंप्लीट नहीं होता है। वो हर रोज़ स्लीपी ही फील करते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो पहले तो काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं है कि स्लीप का इम्पोर्टेंस आखिर क्या होता है। तो अगर हम स्लीप की इम्पोर्टेंस का बात करें तो सबसे पहला है कि स्लीप जो है, मतलब जो नींद कंप्लीट होना है, अगर हम अपनी नींद को कंप्लीट करते हैं तो हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है वो बढ़ता है, यानी कि HGH, वो एक हार्मोन है। तो उस हार्मोन के बढ़ने से हमारा हाइट इंक्रीज़ होता है, हमारा ब्रेन का पावर बढ़ता है, हमारी जो क्षमता होती है किसी भी चीज़ को याद करने की, समझने की, तो वो ज़्यादा बढ़ता है। हमारा जो ब्रेन है, ये दूसरा पॉइंट है, मतलब दूसरा जो एबिलिटी है जो हम अनलॉक करते हैं सही अमाउंट में सोने से, वो है कि हमारा जो दिमाग है उसे कंप्लीट रेस्ट मिलता है। आप खुद सोचिए कि अगर आप एक बंदा है जो दिन भर काम ही किया जा रहा है 24 घंटा लगातार, जैसे कि आप एक स्टूडेंट करते ही होंगे। स्कूल पहले सुबह उठो जल्दी, फिर नहाओ, स्कूल जाओ, स्कूल से आकर कोचिंग जाओ, कोचिंग से आकर कुछ बच्चे खेलते होंगे तो ठीक है, अच्छी बात है। तो उसके बाद सीधे होमवर्क वगैरह करके सो जाओ। मतलब कि ब्रेन को सिर्फ 1 घंटे का रेस्ट मिल रहा है, वो भी सिर्फ पढ़ाई, वो भी खेलना है, वो भी एक तरीके से वर्क ही के अंदर आता है, क्योंकि आपकी बॉडी फिजिकल वर्क तो कर रहा है ना उसके अंदर। तो आपकी बॉडी को वैसे भी कंप्लीट रेस्ट मिलता नहीं है। तो अगर आप सही से रात को नहीं सोते तो आपका दिमाग भी थका रहता है, आपका बॉडी भी थका रहता है। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एक कंप्लीट स्लीप लेना। और हमारा जो लर्निंग कैपेबिलिटी, जैसे मैंने बताया, वो इंक्रीज़ हो जाता है, मेमोरी बढ़ जाता है, और हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा जल्दी समझ पाते हैं या लर्न कर पाते हैं, यानी कि मेमोराइज़ कर पाते हैं। अगर एक टॉपिक है, मैंने उसको, मतलब 2 ग्रुप है, एक के अंदर 10 बंदे, दूसरे के अंदर 10 बंदे। हर एक बंदे को अगर हम एक दिन के अंदर सपोज़ करिए 4 घंटे की नींद दें, और वहीं दूसरे ग्रुप को हम 7 घंटा 8 घंटा की नींद दें, तो अगर फिर हम एक टॉपिक देंगे हर लोग को कि इसे याद करके सुनाना है कल, तो जो ग्रुप को हमने दिया है 8 घंटा का नींद, वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। तो इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या इम्पोर्टेंस होती है स्लीप का। हाँ, तो अब हमें प्रॉब्लम तो मिल चुका है कि हमें पता नहीं कि नींद कैसे कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारे पास समय भी नहीं है। हमें ये भी नहीं पता कि समय भी निकालते कैसे हैं सोने के लिए। तो ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है, हाँ, लेकिन अगर आप ट्राई करिएगा तो आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आपको क्या करना है, तो जिसका सॉल्यूशन है, मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है 80% और एक है 20%। जो 80% है वो मैं फ्री में देता हूँ, मतलब कि वो बेसिक नॉलेज है, वो सबके पास है, लेकिन किसी को पता नहीं उसे अप्लाई कैसे करते, तो बात ये है। और जो 20% नॉलेज है वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, तो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगा। हाँ, जो 20% के अंदर जितने पॉइंट्स आते हैं, टोटल 10 पॉइंट है, तो उनमें से मैं आपको सिर्फ 2 दूँगा, क्योंकि आपका बोनस है, समझ लीजिए। आज मैं उसको सिर्फ 2 दूँगा पॉइंट 20% वाले में से, यानी एडवांस पॉइंट में से। और जो 20% जो पॉइंट है, अगर आपको सिर्फ 20% पॉइंट मिले तो आपको इस 80% की ज़रूरत ही नहीं है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और अगर आप चाहते हैं वो 20% पॉइंट्स लेना, 20% पॉइंट्स लेना, तो आपको कुछ नहीं, इस वीडियो के, इस यूट्यूब चैनल के बायो में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक होगा, वहाँ पर मुझे मैसेज करिए कि आप इंटरेस्टेड है मेरे प्रोग्राम में, जो कि एक 1 टाइम पेमेंट है, यानी कि आपको सिर्फ 100 रुपये एक बार देना है, और फिर आपको जितने डाउट्स पूछने हैं आप पूछ सकते हैं।
और अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते तो आप मुझे नीचे मैसेज कर दीजिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि मैं इंस्टाग्राम मैसेज नहीं करता यूज़ नहीं करता और मैं कुछ तरीका निकाल दूँगा आपसे बात करने का। तो हम पहले बात करते हैं 80% वाले में, फिर हम जाएंगे 20% वाले में। तो 80% वाले में तो हर इंसान को पता नहीं है कि उस इंसान को कितनी घंटे की नींद की ज़रूरत है। कुछ लोग बोलते हैं कि उन्हें कुछ लोग बोलते हैं कि हर इंसान को 4 घंटे सोनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि ये टीचर का कहा गया शब्द है कि स्टूडेंट को नींद नहीं आनी चाहिए। तो ये तो बकवास हो गया ना, क्योंकि अगर आप इंसान हैं तो आपको नींद अगर आप इंसान हैं तो आपको नींद आएगी। ये एक नेचर का लॉ है, ये भगवान का लॉ है, यूनिवर्स का लॉ है। आप इसे तोड़ मिल नहीं सकता है, ये आपके लिए अलग नहीं है। अगर आप ज़िंदा हैं, अगर आप इंसान हैं तो आपको नींद आएगी। इसमें सिंपल सा बात है। हर इंसान, दूसरी बात है कि हर इंसान को अलग अलग जितने घंटे वो सोते हैं एक दिन में, तो वो हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। अगर एक इंसान को 10 घंटे की ज़रूरत हो सकती है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे को भी 10 घंटे की ज़रूरत है। और अगर एक को 4 घंटे की ज़रूरत है तो ज़रूरी नहीं है कि दुनिया के हर इंसान को 4 घंटे की ज़रूरत है। जो हर लोग को एडवाइस पेल रहे हैं कि स्टूडेंट लोग को 4 ही घंटे सोने चाहिए, सबसे फालतू एडवाइस यही है कि स्टूडेंट लोग को 4 घंटे सोने चाहिए। और ये मैंने अपने मुँह से नहीं बोल रहा कि टीचर ने कहा है। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन यूट्यूब के रील्स में, यूट्यूब के शॉर्ट्स के अंदर उस टीचर का एक क्लिप आया था एक्चुअली में, एडिट होकर, जो एडिट लोग करते हैं। तो उसमें मुझे देखा कि ये टीचर है और वो मतलब काफ़ी वो एडवांस चीज़ है। मतलब नीट IIT JEE जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं ना, तो उनके बारे में वो एजुकेट या पढ़ाते हैं, उनकी तैयारी कराते हैं। तो मतलब काफ़ी बड़े टीचर है, रिस्पेक्टेड टीचर है। मैं टीचर को कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन वो एडवाइस बहुत फालतू था, वो स्पेसिफिक एडवाइस। तो अब आप पता कैसे करेंगे आपको कितने घंटे की नींद की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप 4 घंटे में भी जिंदा रहे, मतलब सही फंक्शन कर ले, लेकिन आपको पता तो है नहीं। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपको पता करना है, आपको ट्रायल और एरर मेथड अपनाना पड़ेगा। आप 4 घंटे भी सोइए, आप 5 घंटे भी सोइए, आप 6 घंटे भी सोइए, और आप दिमाग में रखिए, कहीं नोट डाउन करिए कि मैं कैसा फील करता हूँ और मेरे लिए कौन सा टाइम बेस्ट है। किसी के लिए 6 घंटा हो सकता है, किसी के लिए 6.5 घंटा भी हो सकता है। तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपके लिए बेस्ट टाइम क्या है। और गाइस, ये हो गए 80% वाले टिप्स। अब हम जो मेरे जो कोर्स में का, मेरे जो प्रोग्राम में का टिप्स है, उनमें से मैं आपको 2 देने वाला हूँ। तो जो सबसे पहला टिप है, मतलब 2 टिप्स है ना, तो जो पहला टिप है वो कम इम्पॉर्टेंट है, दूसरी टिप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, यानी जो 10वां टिप होगा वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। और वो तो मैं आपको इस यूट्यूब के वीडियो के अंदर बताऊंगा, नहीं तो आपको वो लेना पड़ेगा मेरा प्रोग्राम। तो जो पहला टिप है कि कंप्लीट योर मैक्सिमम स्लीप इन हॉलीडेज़। इस लाइन से मेरा मतलब ये है, जैसे कि अगर एक मंडे टू संडे एक वीक है, कि बहुत सारे बच्चों का मंडे टू फ्राइडे स्कूल होता होगा, मंडे टू सैटरडे स्कूल होता होगा, लेकिन संडे का तो कंफर्म हर लोग को रेस्ट मिलता है। हाँ, मैं स्कूल से रेस्ट मिलता है, कोचिंग का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कोचिंग बहुत, जैसे मेरा मुझे याद है एक कोचिंग है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो सुबह 8 बजे से क्लासेस शुरू कर देता है संडे को। मतलब संडे को ही तो मिलता है बच्चों को आराम करने के लिए। तो आपको एक्चुअली में करना क्या है इस सिचुएशन में, कि मंडे टू फ्राइडे आपको कंप्लीट नींद तो मिला नहीं है, तो आप कैसे पूरा करेंगे अपना नींद को संडे और सैटरडे फ्राइडे मिलाकर। मान लेते हैं कि आपको 3 दिन छुट्टी मिलता है, एवरेज में तो 3 दिन मिलना चाहिए, और कुछ स्कूल में नहीं मिलता है तो आप इस संडे टू सैटरडे का मांग लीजिए। लेकिन बेसिकली पॉइंट्स वही सेम रहेंगे, आपको बस समझना है कि आपको अपने लिए कस्टमाइज़ कैसे करना होगा। तो सपोज़ करिए कि आपको मंडे को आपने सोया 5 घंटा, फिर 6 घंटा, फिर 7 घंटा, फिर से 5 घंटा, फिर 6 घंटा, फिर 4 घंटा, ऐसे करते करते आपने पूरा वीक गुजार दिया। आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, फिर संडे है, सपोज़ करते हैं। तो हमें एक ऐसा स्पेशल डेली रूटीन बनाना है कि हम फ्राइडे, सैटरडे, संडे इन 3 दिन लगातार सही से सो पाए। इससे क्या होगा कि हमने जो पूरे वीक में हमने जो नहीं सोया है उसको हम रिकवर कर पाएंगे, एटलीस्ट रिकवर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक हेल्दी तरीका है सोने का, नहीं, ऑब्वियसली नहीं, लेकिन आप रिकवर तो एटलीस्ट आपको करना पड़ेगा ना। तो अब क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज़ करिए कि आपका
फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन छुट्टी है। संडे को ऐसे नहीं है क्योंकि आपको कोचिंग करना है सुबह 8 बजे। तो फिर आप क्या करिए कि आप फ्राइडे को रात में आप जल्दी सो जाइए। सैटरडे अगले दिन सैटरडे को सुबह को हल्का सा कोशिश करिए कि आप देर से उठे, अगर इसका स्कूल नहीं ऑब्वियसली नहीं रहेगा। सैटरडे को देर से उठिए, फिर सैटरडे को ही आप जल्दी भी सोइए। फिर अगले संडे को अगर आपका कोचिंग अगर टाइम से उठ जाएगी तो और लेट उठिए, और संडे को जल्दी सो जाइए। तो इन 3 दिन आपको अपना मैक्सिमम स्लीप कंप्लीट करना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरे 3 दिन आपको लगातार सोते ही रहना है 24 घंटे, नहीं, लेकिन आपको कोशिश करना है नींद कंप्लीट करने का। जैसे कि आप 1 घंटा लेट उठे, 1 घंटा जल्दी सो गए, ऐसे करते करते आपको बैलेंस कर देना है। ऐसा हो सकता है कि आपका मान लेते हैं कि आपको फ्राइडे छुट्टी नहीं रहता है, तो आपको वीक में कहीं ना कहीं कुछ त्यौहार, कुछ फंक्शन, कुछ तो आ जाता होगा। जैसे नेशनल डे बोल रहा हूँ, जैसे कुछ जयंती आ जाती है, कुछ फेस्टिवल आ जाते हैं। बहुत सारे धर्म के फेस्टिवल होते हैं ना, क्रिसमस, दिवाली, छठ पूजा, ईद वगैरह, बहुत कुछ होता है। मतलब मुझे तो सबका नाम भी नहीं पता है एक्चुअली में। तो आपको कोशिश करना है कि आप हॉलीडे वाले दिन पर आप ज़्यादा से ज़्यादा सोएं। अगर आपको मंडे को छुट्टी है तो आप मंडे को ज़्यादा सोइए, ताकि आप पूरे वीक का जो स्लीप का टाइमिंग उसको आप एवरेज मैक्स आउट कर, मतलब कि एवरेज कर सकें कि अगर इधर कम रहा है तो इधर ज़्यादा भी रहा है। और ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। जो दूसरा पॉइंट है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आपको अपना सारा का सारा इम्पॉर्टेंट काम रात को करना है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि अभी मैं सोचा, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, मैं अभी सो जाता हूँ, सुबह उठ कर रूटीन सरिया लूँगा, सुबह उठ कर पढ़ लूँगा, सुबह उठ कर होमवर्क कर लूँगा, सुबह उठ कर नोट्स लिख लूँगा, सुबह उठ कर ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। नहीं, हाँ मुझे पता है और आपको भी पता है कि रात को भी आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, लेकिन आप मेरा भरोसा रखिए, आप खुद ट्राई करके देखिए। अगर आप अभी थोड़ा सा कष्ट सह लेंगे, थोड़ा सा पेन सह लेंगे, थोड़ा दर्द सह लेंगे, कि आप अभी नहीं, आप अभी इस काम को करने के बाद ही सोइएगा, तो मेरा यकीन करिए आपका दिमाग पर वो जो स्ट्रेस होता है ना कि मुझे ये काम करना है, वो हट जाता है। तो आपका दिमाग और बेटर रिलैक्स होता है। और आप सुबह में अगर आप लेट से भी उठते हैं तो आपको बस ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट काम नहीं करना है, आपको बस रेडी होकर स्कूल ही जाना है, कोचिंग ही जाना है। तो आपको जो सारा इम्पोर्टेंट काम है वो आपको रात को ही कर लेना है। आपको ये नहीं सोचना कि मैं इस होमवर्क को, इस पेज को, ये सब सुबह को करूँगा, नहीं, आपको सुबह पर कुछ टालना ही नहीं है। जो करना है रात में करना है, नहीं तो नहीं करना है, सिंपल सा बात है। और अगर आपको इसी पॉइंट का डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको वही मुझे मेरा प्रोग्राम आपको ख़रीदना होगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है स्कूल लाइफ में, आप मुझे बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलता है अगली वीडियो में।